गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपका टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन मतलब होता है अपचयन। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, 5 या 6 नंबर के पूछे जाते हैं। इसे ध्यानपूर्वक समझे। तो चलते हैं ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या होता है। डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। बच्चों इसे नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया? चलो एक बार समझ लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण कहते हैं। नोट कर लिया? चलो अब चलते हैं ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए जिंक, तो जिंक का संकेत क्या होता है? Zn होता है। इसका प्रमाण कितना होता है? मान लीजिए 30 होता। अब इसे हम क्या करते हैं? ट्रांजिट निकास निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d10। अब क्या करते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? जिंक का प्रमाण कितना होता है? 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब देखते हैं यहाँ पर हम कि मान लीजिए दो अपने स्थान पर कक्ष कराता है। 6 2 8 8 के बाद क्या होता है? अब यहाँ पर देखते हैं 6 2 8 और 18 होता है। अब यहाँ पर कितना हो जाते हैं? मान लीजिए यहाँ पर कितना कर लेते हैं? 2। इसके बाद 6 2 8, इसके बाद 6 2 8 10 18, अब इसके बाद 2 हो जाता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं आपके पास? 2 8 18 और 2 होते हैं। तो जोनों पर कितना आ जाता है? 8 2 10 और 18 28 29 और 30। टोटल आपका कितना आ गया? 30 आ गया। तो अब यहाँ देखना है कि जो आपके बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है आपके पास?
2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उतना धनायन बनाता है। तो मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए चलते हैं यहाँ पर जेडियम जिंक। अब क्या करते हैं, अब इसे हम इलेक्ट्रॉन को त्यागना है तो कैसे त्यागते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जेडियम उसका यहाँ प्लस करेंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो ऑक्सीकरण जो होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या निकालता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। एक बार समझ लो, ऑक्सीडेशन किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकालना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो ऑक्सीकरण जो होता है यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का हो रहा है। यहाँ लिखेंगे नो, यहाँ पर जिंक, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, जिंक का, क्योंकि जिंक जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जितना धनात्मक बनाता है उतना यहाँ पर क्या बना लेता है, ऋणात्मक बना लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे नोट करो। नोट करिए। चलो एक बार समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हिंदी में से हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसी क्रिया में या किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकालना ही ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जिंक, ये किसका संकेत होता है, जिंक। जिंक का संकेत क्या होता है, जेडियम होता है। अब यहाँ पर जो बाह्य इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर 2+ होता है। जितना धनात्मक होता है त्यागता है उतना यहाँ पर क्या होते हैं, ऋणात्मक त्याग। दोनों यहाँ पर और पॉजिटिव और नेगेटिव एक बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है, जिंक का क्या हो रहा है, आप यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालना। नोट करिए। चलो अब इसके बाद करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये होता है आपका यहाँ पर अपचयन। Definition of reduction। चलो बच्चों देखो यहाँ पर रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन को जुड़ना क्या कहते हैं हम, अपचयन कहते हैं। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ना किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ना ही अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पर किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ना ही अपचयन कहते हैं। अर्थात अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ग्रहण करता है। उसे हम क्या कहते हैं, हम रिडक्शन या अपचयन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कॉपर का। कॉपर का संकेत क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर सी होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कितना आता है, लास्ट में आता है 2 आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ग्रहण करता है। तो कैसे ग्रहण करता है, मान लीजिए यहाँ 2+
2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉपर, हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहा जाता है। तो कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन जितना धनात्मक त्यागता है उतना ऋणात्मक, दोनों क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। तो यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है। बच्चों एक बार और समझ लो, रिडक्शन मतलब होता है अपचयन, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना अपचयन कहते हैं। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या मिला, कॉपर, क्योंकि यहाँ पर किसका हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। इसे नोट करो। वह देख लो, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना है कि क्योंकि यहाँ पर तो कॉपर है, अगर मान लीजिए इसको इधर साइड कर दिया जाए, क्या हो जाता है, यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2+ होगा, क्योंकि यहाँ पर किसका हो रहा है, यहाँ पर कॉपर 2+ का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, यहाँ पर कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या बना लेता है, कॉपर, क्योंकि यहाँ पर कॉपर 2+ का अपचयन हो रहा है। तो एक बार और समझ लो बच्चों, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागना या निकलना ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन को जुड़ना, उसे हम अपचयन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं रिडक्शन क्या करते हैं, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉपर, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कॉपर 2+ का अपचयन हो रहा है। नोट करो। नोट कर लिया बच्चों। चलो, अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।